नमस्कार, मैं अनुराग मिश्रा सृजन द गुरुकुल परिवार की तरफ से आप सभी अभिभावक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरी दुनिया आज एक बहुत बड़ी वैश्विक महामारी से जूझ रही है। वह महामारी जिससे पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो यदि कोई प्रभावित हुआ है तो वो है हमारे प्यारे बच्चे। आजकल एक बहुत ही ट्रेंड चला है जिसमें बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों का नुकसान हो रहा है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं उसके हमेशा दो पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है सकारात्मक, दूसरा पहलू होता है नकारात्मक। अगर हम चीज़ों को सकारात्मक पहलू से देखें तो उसके अच्छे परिणाम निकलते हैं। हाँ, ये सही है कि हम अध्यापकगण एक समय में वकालत करते थे, समझाते थे बच्चों को कि आप सभी बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल कम करना है, नहीं करना नहीं, कम करना है। लेकिन जबकि आज पूरी दुनिया एक परेशानी से जूझ रही है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो इसमें हम जीवन जीना नहीं छोड़ सकते। जो महत्वपूर्ण है शिक्षा, एजुकेशन, उसको भी नहीं छोड़ सकते हम। वैसे तो हमारा देश अब बहुत ज़्यादा डिजिटल की ओर बढ़ भी रहा है। ऐसे में देश के हर एक विद्यालय द्वारा, चाहे वो सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो, सभी विद्यालयों ने इनिशिएटिव तौर पे ऑनलाइन क्लासेस और वीडियो को शुभारंभ शुरू किया। जो आदेश सरकार द्वारा भी दिया गया था कि आप बच्चों को शिक्षा दें, ऑनलाइन दें, शिक्षा बाधित नहीं होनी चाहिए। ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण कदम हमारे विद्यालय परिवार ने उठाया कि हम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू वीडियोज़, नोट्स, एक्सरसाइज और समय समय पर उनको कॉलिंग करके उनसे बात करते थे, इंटरेक्ट होते थे और उनसे उनके बच्चों के बारे में, उनके प्रोग्रेस के बारे में पूछते रहते थे। ये सब कुछ केवल बच्चों के ही हित में रख के, बच्चों के ही ध्यान में रख के किया गया था। हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से हमने बहुत सारे ऐसे एफर्ट किए हैं जो अभिभावक बंधुओं के हित में ही था। हमारे विद्यालय परिवार ने ही सबसे पहले जनपद कुशीनगर में यह इनिशिएटिव स्टेप लिया कि हम प्रारंभिक कुछ महीनों के शुल्क को हम माफ़ कर देंगे। ये हमारी इनिशिएटिव थी। विद्यालय परिवार का एक ही मूलभूत आधार है, वो है शिक्षा, कि हम बच्चों को शिक्षा दें, बच्चों में अच्छे संस्कार डालें। शिक्षा और संस्कार के तहत हमने विद्यालय की नींव रखी है। ऐसे में आज एक शिक्षा के बढ़ते कदम को देखते हुए उसके उन्नति मार्ग पर बच्चों के भविष्य के लिए हमने और बेहतर करने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। जैसा कि हम लगातार कोशिश करते आ रहे हैं, आप सबको पता है, हमने प्रारंभ से ही कोशिश की है। अब हम 15 जून यानी 15 जून से एक नए सिरे से प्रारंभ करेंगे और हर एक सब्जेक्ट या हर एक विषय से संबंधित हम वीडियो को पार्ट वाइज बनाएंगे, यानी अलग अलग भाग में एक टॉपिक की वीडियोस को बनाएंगे। वह वीडियोस उस संबंधित विशेषज्ञ द्वारा उस संबंधित कक्षा के ग्रुप में भेजा जाएगा। इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य जो होगा वह होगा उस बच्चे को उस विषय के बारे में अच्छी और बेहतर जानकारी देना, उसमें रुचिकर बना देना, ताकि वह बच्चा जब भी वह उसको पढ़े, देखे तो उसमें रुचि की भावना जागृत हो। ऐसे में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका आ जाती है वह आ जाती है अभिभावक बंधुओं की। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे अभिभावक होंगे जिनकी यह शिकायतें भी रहती हैं। वो कहते हैं कि मैं नौकरी पे चला जाता हूँ या फिर मेरे परिवार में एक ही स्मार्टफोन है, तो हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा। ये सही है, हम यहाँ कोई फोर्स भी नहीं कर रहे कि आप अपने बच्चे को स्मार्टफोन खरीद के दीजिए, इसकी हम वकालत भी नहीं करते हैं। हम सिर्फ इतना आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आपके पास
अगर वैसे भी समय की शॉर्टेज हो तो सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, या कभी कभी बिल्कुल ना समय हो तो संडे ही अपने बच्चे के साथ, फ़ोन के साथ, लैपटॉप के साथ बैठें, उनके साथ कुछ समय बिताएं। शिक्षा की व्यवस्था आदिकाल से चली आ रही है, लेकिन चूंकि समय बदल रहा है, समस्याएं जब जटिल हो जाती हैं तो मनुष्य उसका समाधान निकाल लेता है। ऐसे में जब महामारी फैली हुई चारों तरफ, हम अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं भेज सकते, तो कम से कम हम अपने बच्चे के साथ 2 घंटे का समय जरूर निकाल सकते हैं, जो हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है ये समय जो गुजर रहा है यह भी काउंट होगा। ऐसा तो है नहीं कि ये 2-4 महीने या 6 महीने का जो समय निकल रहा है ये आपकी उम्र और इस बीते हुए समय में से माइनस कर दिया जाएगा। ये तो समय बीत ही रहा है। और बहुत सारे जो जिम्मेदार गार्जियन हैं या ऐसे अभिभावकगण हैं जो अपने बच्चे के साथ पूरा समय बिताते हैं और समय देते हैं, इसका उन बच्चों को लाभ भी मिलता है और यह लाभ आपके बच्चे के भविष्य के साथ दिखाई भी देगा। तो ऐसे में हम आपको प्रतिदिन एक वीडियो एक सब्जेक्ट के हिसाब से आपको प्रोवाइड कराएंगे। हो सकता है यह वीक में 2 बार हो। यह वीडियो आपको जब मिले तो अपने बच्चे के साथ बैठ के शेयर करें, सुनें, समझें और बताएं। इसके बाद, इस वीडियो के बाद आपको, या हो सकता है साथ में ही, नोट्स यानी उससे संबंधित विषयों के लेख आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। कुछ ऐसे विषय हैं जिसके नोट्स के अलावा आप उसको एक्सरसाइज भी कराए जाएंगे। एक्सरसाइज तो सबके कराए जाएंगे, लेकिन कंपलसरी रूप से नोट्स कुछ ही विषयों में कराए जाएंगे। एक्सरसाइज के बाद उस विषय के अंत में एक बार छोटा सा उस विषय के द्वारा एक टेस्ट लिया जाएगा। वह टेस्ट वर्चुअल होगा, जिसमें क्वेश्चन जो है संबंधित ग्रुप में भेजा जाएगा और बच्चे को समय दिया जाएगा। उस निश्चित समय में ही बच्चे को आंसर लिख के भेजना होगा। इसमें, ऐसे में बच्चे के अंदर अनुशासन की भावना भर जाएगी। आप जानते हैं कि 24 घंटे ना ही हम सो सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना खेल सकते हैं। तो ऐसे में हमारा जब टाइम टेबल बन जाएगा कि हमको इस समय पे पढ़ाई करना है, तो हमारे अंदर डिसिप्लिन यानी अनुशासन की भावना हमेशा से बनी रहेगी। तो जो क्वेश्चन पेपर यहाँ से भेजा जाएगा उसको आंसर बच्चे अपने ग्रुप में भेज देंगे। यहाँ अध्यापक द्वारा इवैल्यूएशन यानी उसकी मार्किंग की जाएगी। इवैल्यूएशन या मार्किंग के बाद से उसके मार्क्स और कुछ जो भी उसके कंटेंटेड मार्क्स हैं उसको बताया जाएगा। अगर किसी बच्चे द्वारा क्वेश्चन को समझ में नहीं आता है या नहीं कर पाता है या उसे कोई प्रॉब्लम होती है, तो वह संबंधित विषय से उस ग्रुप से नंबर लेकर बात कर सकता है। और हमारे अध्यापकों द्वारा, हमारे विषय विशेषज्ञ द्वारा समय समय पर लगातार उन बच्चों से कांटेक्ट भी किया जाएगा। संभव हुआ तो हम बच्चे के घर भी जाएंगे पूरी सुरक्षा के साथ। वैसे तो मैं वीडियो में बनाने की वजह से मास्क नहीं पहना हूँ, क्योंकि मैं क्लास में अकेला हूँ, इसी वजह से मैंने मास्क नहीं पहन रखा है। लेकिन हम अपने पूरे सेफ्टी के साथ से विद्यालय परिवार की तरफ से एक अध्यापक या उसी विशेषज्ञ से संबंधित अध्यापक उस बच्चे से मुलाकात करेंगे या उस गार्जियन से मुलाकात करेंगे, या हो सकता है हम उनसे बात करेंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे और उसका निस्तारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा एकमात्र ध्येय है कि हम बच्चे की शिक्षा से संबंधित कोई भी उसमें कोताही ना करें। हमारा पूरा फोकस केवल और केवल बच्चे की पढ़ाई होगी, उसका भविष्य होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी पढ़ाई से संबंधित किसी भी तरीके का कोई नुकसान न हो। साथ ही साथ कोई ऐसा बच्चा जो पेरेंट्स की बात नहीं सुनता है, हम उससे भी बात करेंगे, उसको भी समझेंगे, उसकी भी परेशानियों को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और लगातार हम उन बच्चों से, उन पेरेंट्स से बात करते रहेंगे। इसमें पूरा सहयोग आप सभी अभिभावक बंधुओं का होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि यह दौर, यह समय वापस कभी नहीं आएगा। चाहे वो समय संकट का हो या अच्छा हो, हमको इस संकट से उभरना है, इस समस्याओं से उभर के अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दिलाना है। इसके लिए हमको और आपको जागरूक होना पड़ेगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।